अरे क्या हुआ? आज तेरा बर्थडे है? दी आपको कुछ याद नहीं है ना? आज 19th है। तो दी आज मेरे फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट है। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक्स। रहने दो दी, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। एंड बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक्स नहीं होता है, बेस्ट ऑफ लक होता है। मैं जा रही हूँ, बाय। सुन, वो टेबल पे कुछ पड़ा है, देख तेरा है क्या? दी आपको याद था? हाँ। कॉलेज के बाद क्या करना है? वो मैं आपको शाम को बताऊंगी। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर योर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके बाय। अच्छा माँ के पैर छू के जाओ। राइट, बाय। सोना, तू अपनी माँ से बहुत झूठ बोलने लगी है आजकल। माँ, मैं चुप कर। अरे सुबह पूछा था ना शाम को जल्दी घर वापस आएगी कि नहीं, तभी मना कर दिया था। वो इंडियन हैबिटेट सेंटर में रविंद्र संगीत का फंक्शन था, जा सकते थे ना, मिस करवा दिया। हॉरिबल। सॉरी माँ, सुबह पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतना फ्री हो जाऊंगी। हाँ, ये 2 पैकेट रख दो, बाकी का सामान लेकर आता हूँ। एटकी, पिछले हफ्ते मैंने पूरे महीने का सामान लाया था ना, तो ये सब क्या है? ये तुम्हारा डाइट का राशन नहीं है, हम लोगों को नॉर्मल खाना है, ओके? अच्छा, क्या ये सब बिस्किट और शुगर से भरा हुआ ये कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स और इतना सारा चीज क्यों? हाँ, इसकी जरूरत थी। हमार चाहे, हम तेरे तरह डाइट पे नहीं रह सकते। और वैसे भी डाइट के लिए है ना डाइजेशन। इट्स नॉट फनी, ऐसे पैसे वेस्ट करना इट्स नॉट फनी दादा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और खर्चे उतने ही करने चाहिए जितनी जरूरत है। पहले ये सब ले आते हो, फिर इसी से बीमार पड़ते हो और फिर दवाइयों पे पैसे वेस्ट करते हो। स्टॉप इट दादा। अरे मैं सेल में लेकर आया हूँ, 1+1 की स्कीम चल रही थी। सच्ची। इसे क्या हो गया है? अभी जानी ना। देव, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? हाँ, भूख नहीं है मुझे। बाहर खा के आया क्या? नहीं। तो तुझे पता है ना, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मत खा, सो जा जाके। मैं भी भूखे सो रहा हूँ। अरे, तू मुझे डांट क्यों रहा है? डांट रहा हूँ, तुझसे ही सीखा है। तेरे जैसा ही हूँ ना मैं भी। अच्छा, जब मैं जामुन के पेड़ पे चढ़ जाता था तब तू क्या करती थी? डांटती थी ना मुझे। हाँ, तो डांटती नहीं क्या? जामुन के पेड़ की लकड़ी कितनी कच्ची होती है पता है क्या? गिनने दूं क्या तुझे? 8,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। एक कमरे के 8,000 रुपए महीना? मैडम, महीना नहीं, 8,000 डेली। क्या? सच्ची? 8,000 रुपए दिन के? ये तो सरासर लूट रहे हैं। मैं देव को बोलकर ये पैसे जरूर कम कराऊंगी। ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। 8,000 रुपए। गुड मॉर्निंग मिस्टर देव। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आपकी माँ की तबीयत अब ठीक है, आप चाहें तो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं, बट मेक श्योर उनकी फूड हैबिट्स एंड डाइट बिल्कुल चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। जी डॉक्टर। हाय राम, जीजी बेहोश हो गई। ऐसे कैसे? जीजी, आप भरी सड़क पर बेहोश हो गई। अगर ट्रक चढ़ जाता तो? अब क्या बोल रही राधा रानी? शुभ शुभ बोल। चढ़ती तो सिर्फ रिक्शा ही चढ़ती। जीजी, जब से मैंने आपकी बेहोशी की खबर सुनी है ना, आपकी फिक्र में मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आपके भैया 4 समोसे लेकर आए थे, 2 अभी तक प्लेट में रखे हैं। चाहे तो आप पूछ लेना उनसे।
जीजी, मैं सोच रही हूँ आप मेरे लिए भी एक कमरा खाली करवा दीजिए। अब जब तक आप ठीक नहीं होती ना, मैं आपके पास रहूंगी। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। डॉक्टर साहब तो मुझे आज घर भी भेज रहे हैं। इतनी जल्दी ठीक हो गई आप? अच्छा है, अच्छा है। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ कमरे में रहने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी नमस्ते। देव बेटा, वो विक्की ना स्कूटर खड़ा करने गया पार्किंग में, तो उसे बता दो कि उसकी बुआ कहाँ है। वो भी आ जाएगा ना। अब मेरा क्या है, मैं तो पूछते पूछते आगे की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की माँ कहाँ है। वो क्या है ना, विक्की भोला है ना, तो घूम जाएगा। जी मामी, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे मैके से ना मूली का अचार आया, पर मुझे बदहजमी हो गई है। 4 दिन से मन मार रखा है मैंने। आप कोई अच्छी सी दवाई दे दीजिए ना। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उसके बाद ही कोई राय दे पाऊंगा। राय का क्या करूंगी मैं, मुझे भी पता है कि वायु विकार है। आप गोलियां दे दीजिए। हाँ बोल। देव भैया, वो बुआ कौन से कमरे में है? अबे नवाबजादे, अंधा है क्या? गाड़ी ठोक दी तूने। कॉलर छोड़ मेरा। हाँ आया मैं। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मैथ्यू 1 साल से मुझे इस जॉब के लिए बुला रहे थे। इनफैक्ट कल ही हमारी बात हुई थी और मिस्टर मैथ्यू ने मुझे खुद ही यहाँ पे बुलाया। और आप कह रहे हैं कि देयर इज नो वैकेंसी। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब मैडम, वैकेंसी नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? मैं मिस्टर मैथ्यू से मिलकर बात करूंगी। लेकिन मैडम, सर तो आज ही ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आई एम सॉरी, लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, पर सच में हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। थैंक यू। ओए हीरो, ये लोग पूरे थाने के इंचार्ज मेरे सगे साड़ू हैं। बेटा अब तो तू गया। अबे जिसको फोन लगाना ना लगा ले। तू मुझे नहीं जानता, मेरी बैग के बारे में नहीं जानता। थाने इंचार्ज क्या, एसपी जिसको लगाना लगा, चल जा। अरे किसकी बाइक है तेरे को? है जिस हॉस्पिटल की पार्किंग में तू खड़ा है ना, मेरे भाई की है वो। अबे धौस किसी और को दिखाना, समझा? तू रोक, अबे तुझे अंदर करवाता, रोक। बड़ी तुझे तू अबे रोक। माफ कीजिए, आपका जो भी नुकसान है भर दिया जाए। अच्छा भाई साहब, टाइम पे आ गए ना। मैं तो पुलिस को बुलाने ही वाला था। जरा समझाइए अपने भाई को। चुप कर। विक्की, इनका सारा डिटेल्स ले लो, ऑफिस में मुझे दे दें। जी सर। चल विक्की, चल। आई एम सॉरी। हाय, आई एम सोनाक्षी बोस। मैं डॉक्टर वर्मा से मिलने आई हूँ रिगार्डिंग माय जॉब इंटरव्यू। प्लीज वेट। सॉरी मैम, कोई वैकेंसी नहीं है। हेलो हेलो शर्मा जी, विजय दिस साइड। सर, आपकी बात हुई वो कंसल्टेंसी की जॉब के लिए किसी से? नहीं नहीं नहीं, अपने लिए ही पूछ रहा हूँ जी। हाँ सर, वो क्या एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद अब घर में बैठे बैठे टाइम नहीं कटता, तो मुझे लगा कि आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ओके ओके जी जी, हाँ मैं कल आके मिलता हूँ सर आपसे। थैंक यू। आराम से मां, आराम से। हाँ हाँ बेटा, हाँ। मेरा बेटा क्या मंदिर का घंटा है? जब जी चाहा बस बजा दिया। थप्पड़ मारकर क्या हाल बना दिया तेरे चेहरे का। वो तो ईश्वरी जीजी का लिहाज किया मैंने अस्पताल में, नहीं तो आने दे तुम्हारे पापा को, वही बात करेंगे देव से। अरे 4 पैसे क्या आ गए हैं, रिश्तेदारों को थप्पड़ मारने की हिम्मत आ गई है। क्या हुआ?
फिर किसी लड़की के भाई ने चिट्ठी देते हुए पकड़ लिया। कैसी बेतुकी और बेकार की बातें करते हैं आप। किसी और के भाई ने नहीं, इसके खुद के भाई ने थप्पड़ मारा है, आपके लाडले देव ने। देव ने? हाँ। ये तो अच्छा ही है। देख भाई, चोट लगने के बाद ही पत्थर मूर्त बनता है, ये आपको मूर्त की पड़ी है? यहाँ थप्पड़ मारकर उसने मेरे बेटे की सूरत बिगाड़ दी, और आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या करूं, रो? अरे देखो भाई, देव कोई पागल तो है ही नहीं, तो बिना बात के इसको मारेगा। जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ भाई, क्या किया बे तूने? मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर आदमी खड़ा था, वो मुझसे बेटा चुप कर। अरे चाहे इसने कुछ भी किया, अरे कोई बाहर वालों के लिए अपनों को थप्पड़ मारता है क्या? बाहरी आदमी के हाथों पिटने से तो अच्छा ही है, हैं? और बड़े भाई के थप्पड़ में प्यार छुपा होता है, समझा करो। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? माँ ने तो मुझे कभी मारा नहीं, हाँ? तो माँ मुझसे प्यार नहीं करती मतलब? देख भाई, प्यार दिखाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ भाई। हे भगवान, कभी नहीं सुधरेंगे ये। बेटा तू चिंता मत कर, तू देखना उसे मेरी हाय लगेगी। उसने एक माँ का दिल दुखाया है, एक दिन उसका भी दिल जरूर दुखेगा ऐसे, और इनका भी। गुड मॉर्निंग करोल बाग। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में दादा? आपको नई जॉब जो मिल गई। मुझे जॉब नहीं मिली दादा। तुझे जॉब नहीं मिली? पता नहीं क्या हुआ दादा, कल तक तो जॉब वैकेंसीज मेरे लिए रेड कार्पेट बिछाए बैठे थे, आज अचानक से एकदम फुल कैसे हो? ऐसा लगता है कि एक आदमी के सामने पूरा शहर झुक गया। तुझे लगता है ये मिस्टर देव ने किया? और कौन कर सकता है दादा? बहुत पावरफुल आदमी है ना। ऐसे भी कोई खली नहीं है आपके मिस्टर देव। आज भी मुझे छोटे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से जॉब ऑफर्स आ रहे, लेकिन उनके पैकेजेस बहुत लो है दादा। सोना, आर यू श्योर तू उनका जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं चाहती? आई मीन जॉब ऑफर बुरा नहीं है। दादा, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हो? उस आदमी ने मुझे जॉब से निकलवा दिया, मेरे सारे रास्ते बंद करवा दिए, और आप कह रहे हैं कि मुझे उस मिस्टर ओबोत्रो की बात माननी चाहिए? नहीं, मैं मिस्टर ओबोत्रो की बात मानने के लिए नहीं कह रहा हूं।
मैं एक बेटे की बात मानने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया उससे मैं नाराज हूं, गुस्सा भी हूं उन पे, पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें हेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी मां के लिए किया। आई नो हिम, वो बड़े इमोशनल आदमी है। तुझे याद है बचपन में जब मां बीमार पड़ गई थी बारिश में भीगकर, तब हम बादल से इतने नाराज हुए थे कि छत पर जाकर बादल पर पत्थर मार रहे थे। मिस्टर देव भी बादल से नाराज है। हाँ, उनका फ्रस्ट्रेशन गलत जरूर है, पर उसे समझना तो पड़ेगा ना, वो अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और प्यार में अक्सर लोग स्टुपिडिटी करते हैं। मिष्टी, मैं सब समझ सकता हूं, बस कुछ कह नहीं सकता। हेलो मिस सोनाक्षी। जी जी, मैं मिस्टर देव दीक्षित के ऑफिस से बोल रही हूँ। वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो मैम, डॉक्टर बोस, आर यू देयर? मैं लाइन पर हूँ, लेकिन मुझे मिस्टर देव से बात नहीं करनी। आप उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिए कि मुझे उनका जॉब ऑफर मंजूर है। ओके, थैंक यू मैम। मिस बोस ने मुझसे बात करने से मना कर दी। यस सर, उन्होंने कहा कि बात मैं करने सिर्फ के थैंक्स कहना चाहता था, मेरी माँ को हेल्प करने के लिए। वो ये भी नहीं सुनना चाहती थी। सर, उन्होंने एक बात और बताने को कहा था। उन्होंने आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जानता था वो यही कहेंगी। What did you say? Come again? उन्होंने आपकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और आज वो आपकी मॉम से भी मिलने आने वाली है। तेल मत लगाओ ना, आपको पता, आपके इस तेल के वजह से ना मेरे कॉलेज में सारे दोस्त मुझे ऑयली भटूरे बुलाते हैं। अच्छा, और जो तू लगाती है वो सारन? सिरम। हाँ वही सिरन। अरे सिरम माँ। हाँ वही सिरम माँ, उससे नहीं होते चिपको। हाँ, नहीं होते। अगर वो मैं ज्यादा भी लगा लूं ना तो वो लोग मुझे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा बुलाएंगे, जिसको कूल लगता है। अच्छा, ये कूल के चक्कर में अपने बालों को देखो कितने रूखे हो गए। अरे वो बकरी बांधने की जो रस्सी होती है ना, वो भी नरम होती है तुम्हारे बालों से। वेरी फनी माँ। अब प्लीज इतना तेल थोपोगी ना तो वो अमेरिका वाले ना अगला अटैक मुझ पे करेंगे। ऐसे कैसे कर देगा? अरे भाभी आइए। अरे राधा रानी की भांजी को कोई टच करके तो देखे, बड़ा आया अमेरिका कहीं का। अब ना मामी को तेल लगा तो मैं जा रही हूँ। अरे आइए भाभी बैठिए। और जीजी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भाभी, देव ने ना बस बेवजह हवा बनाई है। आपको क्या हुआ भाभी? आपका चेहरा कितना उतरा उतरा दिख रहा है। विक्की की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ विक्की को? बेचारे का मुंह इतना सूज गया है ना। सुबह सुबह दूध लेने गया था, दूध वाले ने भी कहा कि भैया सुबह सुबह मुंह में पान दबाया है क्या? गरीब की बेटी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं, इसलिए हल्दी चूने से सिकाई कर दी मैंने उसकी। पर क्या हुआ? कहीं गिर विर गया क्या, या किसी से झगड़ा हुआ? भैया ने तो नहीं मारा ना? जीजी, देव ने नहीं बताया आपको? क्या? कल अस्पताल में विक्की को देव ने। क्या? हाँ, बड़ा भाई है, जानती हो हक है उसे मारने का,
पर अकेले में चाहे 2-4 मार लेता, पर सबके सामने। आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई मैं घर। पर देव ने विकी को क्यों मारा? मैंने नहीं पूछा उससे, बड़ा भाई ये हक है, पर एक माँ हूं ना, उसका कचौरी जैसा सूजा हुआ मुंह देखती हूँ तो दुखता है यार। मामी, कोई तो बात हुई होगी ना, वरना देव भैया ऐसे विकी को बेवजह क्यों मारेंगे? विक्की का किसी से झगड़ा हो गया था वहां, तो देव ने सोचा कि उसकी गलती है तो नहीं, फिर भी देव को इतना गुस्सा आया। मैं बात करूंगी देव से आज शाम। जी पता है आपको, इतनी परेशान हूं कि सुबह से मैंने चाय तक भी नहीं पी। नेहा, मेरे लिए ना एक अदरक वाली चाय और 2 आलू के पराठे भेज दे। जी डॉक्टर को दिखाने तक के पैसे नहीं है। हाय राधा रानी, तेरे तो भाग ही फूट गए। भाभी एक मिनट, आप तुरंत विकी को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए। ये लीजिए पैसे। हाय न जाने कितने पैसे लगेंगे। या आप ना तुरंत उसे ले जाइए बस। जी समझ में नहीं आ रहा कैसे लौटाऊंगी मैं इतने पैसे। पिछले महीने तक 65,000 ले चुकी हूँ। जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर खर्चा ही इतना है, कुछ बचा ही नहीं पाती कि आपको पैसे लौटा सकूं। हाय राधा रानी, इतना उधार कैसे चुकाऊंगी? भाभी, मैंने मांगे है क्या? उधार परायों से लिया जाता है, अपनों से तो हक मांगा जाता है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आप लोग यहीं रहने आ जाओ, इतना बड़ा घर है, आराम से रहेंगे। हाँ जी पर आपके भैया माने तो। हाँ शर्मा जी, आश्रम चौक से लेफ्ट लेना है ना? जी बस मैं निकल रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँचता हूँ जी। अरे हेलो शर्मा अंकल, आई एम सॉरी आज बाबा नहीं आ पाएंगे। आप घर पे आइए ना आज शाम को अगर आपको टाइम मिले तो। एंड आई प्रॉमिस कि बाबा आज जैस्मीन चीटिंग नहीं करेंगे। जी नमस्ते शर्मा जी। सोना क्या किया तुमने? मैं जॉब की बात कर रहा था उनसे। बाबा जब जॉब की जरूरत ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा? सोना, जब तक तुझे और सौरभ को जॉब नहीं मिल जाती बेटा। ब्रेकिंग न्यूज बाबा, सोनाक्षी बोस को जॉब मिल गई है। क्या? गौर से देखिए इस लड़की को, बेरोजगार दिखने वाली लड़की के पास जॉब आ गई है। तुझे जॉब मिल गई? ग्रेट! कौन से हॉस्पिटल में? एक्चुअली बाबा कोई हॉस्पिटल में नहीं, मैंने मिस्टर दीक्षित का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर दीक्षित? बेटा पर तू उनके साथ जॉब नहीं करना चाहती? सुना, डोंट लूज होप। हाँ, तुझे दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मिलेगी, और जब तक नहीं मिलती, बाबा है ना, मैं अपनी सोना को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा बेटा। लीव इट। आई नो आप है बाबा, और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और फिर मैंने डिसीजन ली। जिसे मैं अपनी जीत समझती थी ना, वो एक्चुअली मेरी प्रोफेशन की हार है। मुझे तो सिर्फ मिस्टर दीक्षित से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एरोगेंट है, रूड है, बदतमीज किस्म के आदमी है। लेकिन उनकी माँ, वो तो सिर्फ एक पेशेंट है ना। मैं मिस्टर ओबोद्रो का गुस्सा उन पे थोड़ी ना निकाल सकती हूँ। उन्हें मेरी जरूरत है, and I'm just doing my job. That's it. वाह सोना बेटा, वाह। I am proud of you बेटा। Thank you बाबा। सोना, जब तू इतनी छोटी सी थी ना, तू एक बार बाहर दीवार से टकरा गई थी और 1 साल तक मुझसे कहती रही, दोस्त बाबा ये दीवार गंदी है, ये दीवार गिरा दो, ये दीवार बहुत गंदी है बाबा, इसको गिरा दो। छोटी सी जिद्दी सोना कभी मैच्योर और समझदार डॉक्टर सोनाक्षी बोस बन गई, पता ही नहीं चला बेटा। हाँ ठीक कहती, बेटियां एफडी की तरह होती हैं, कम मैच्योर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। व्हाट? कम ऑन, गिव मी अ हग।
ये देव भी ना 55,000 का शोपीस ले आया, वो भी पुराना। इतने में तो 10 नए आ जाते। इसको तो कितना भी चमकाने की कोशिश करो, चमकता ही नहीं है। डरा दिया। छोटे बच्चे भी इतनी जिद नहीं करते हैं जितनी तू करती है। वो मैं क्या हुआ? तू जल्दी आ गया? तू ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, और जो नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। क्या? तेरी तबीयत। कुछ नहीं हुआ है मुझे। जिस न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी ना, वो तेरे लिए फुल टाइम काम करने के लिए तैयार हो गई है। जय राम जी की। देव, मैंने मना किया था ना बेटा तुझे। देव शायद तुझे याद नहीं है, तू बहुत छोटा था। ये विकी पैदा होने वाला था ना, तब तेरी मामी की 6 महीने तक खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। भैया को पीलिया हुआ था तो परहेज का खाना मैं बनाया करती थी बेटा। यहाँ तक कि शाहदरा वाले तिवारी भाई साहब है ना, उनकी गाय ब्याहती है तो मुझे फोन करके पूछते कि मैं क्या खिलाऊं गाय को। और तू मुझे कह रहा है कि मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी, मुझे कोई और आके बताएगा बेटा। माँ मान जाना, तेरे लिए काम करने के लिए उसकी नौकरी छुड़वाई है। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। नहीं 3 महीने क्या, मुझे 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं होगा ये। माँ मेरे लिए। डैड क्या कर रहे हो? लास्ट वाला सीन चल रहा है, अमरीश पुरी काजल का हाथ छोड़ने वाला है। 2 मिनट रहने तो प्लीज। क्यों भाई, तू नहीं देखेगा तो अमरीश पुरी काजल का हाथ ऐसे ही पकड़े खड़ा रहेगा? कल चुपचाप न्यूज देख, तेरे काम की खबर है। कल गाजियाबाद में एक बाप ने अपने निकम्मे बेटे की चप्पल से पिटाई की। क्यों बेकार में उसे डराते रहते हैं? बेटा ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। नहीं आई तो आई जाएगी। चप्पल कहाँ है? अरे भाई खाना खाने के बाद बाहर जाना है इसलिए पूछ रहा हूँ। वो क्या लगा मैं इसकी चप्पल से पिटाई करूँ? मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ भाई? क्यों भाई? डैड क्या कर रहे हो यार, बार-बार मारते ही रहते हो मुझे आप। आपको पता है फॉरेन में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं ना तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। बेटा फॉरेन में 24 साल का बच्चा अपने बाप के सर में चढ़ा नहीं रहता। यार मुझे नहीं खाना यार, खाना वाना मैं जा रहा हूँ। विक्की, देखा आपकी वजह से खाना छोड़कर चला गया। अरे आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? आज तक कोई सुख नहीं देखा है मेरे बेटे ने। ना उसके पास महंगे कपड़े हैं, ना कार है, और वो आजकल क्या चल रहा है नया स्मार्टफोन, वो भी नहीं दिलाया आपने। देख भाई, मेरे बाप दादा ने कोई जागीर छोड़ के नहीं गया मेरे लिए। ये जो कुछ भी है ना भाई, मेरी अपनी ईमानदारी का कमाया हुआ है। और अपने लाल से कह दे कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाए, ठीक है? चादर नहीं है आपके पास, रुमाल है रुमाल। चादर तो ईश्वरी जीजी के पास, बल्कि ये कहो कि टेंट है टेंट। ये सच है कि मैं अपनी बहन को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि बहन से लेने की नीयत भी नहीं। इसलिए राधा रानी, मैं उसका भाई हूं, भाई ही रहने दो। मुझे कर्जदार मत बनाओ। आपका खाना। ये सब्जी का रंग थोड़ा उड़ा उड़ा सा नहीं लग रहा? वो मसाला कम है ना, इसलिए। अरे वाह, आजकल की लड़की होकर भी तुम ये सब मानती हो, जानकर अच्छा लगा। जी क्या मानती हूँ? यही कि खाने से पहले तुमने गाय की रोटी निकाल ली ना। वो आंटी, ये आपके लिए है। इतनी सूखी रोटी, घी। घी में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। मक्खन? मक्खन वो भी नहीं, कोई फैट्स अलाउड नहीं है।
डोंट वरी आंटी जी, बिना घी की रोटी 2-3 दिन की दिक्कत है। फिर घी वाली रोटी मिलेगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आदत जैसी डालो पड़ जाती है। बॉइल कॉइन भी है। ये खाली गोल पे बॉल नहीं मार पाए। ये है तुम्हारा फेवरेट टीम। मालूम है तुम्हारी इस फेवरेट टीम की वजह से कोलकाता में सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स चालू हुए। मालूम है क्यों? क्यों? अरे किक नहीं मार पाते थे ना। किचू बोलो मत, बेटा हमारी टीम। पूरा कोलकाता बोलता है, क्या करेगा? अच्छा हाँ। सौरभ, देखो तब मैच मैच। अरे माँ, ये क्या किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहने वाली हूँ वो इस मैच से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दीपा का फोन आया था। तो? अरे बताया था ना दिलीप रॉय के बेटे के बारे में। दीपा कह रही थी कि शोना को लेके वो भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। सोना का रिश्ता? तो और क्या, तेरा रिश्ता कराएंगे उनके बेटे के साथ। इतनी भी मॉडर्न माँ नहीं हूँ मैं। हाँ, तो वो लोग कह रहे थे कि उन्हें भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो और जॉब करने वाली बहू, बिल्कुल हमारी शोना जैसी। शोना जैसी? शोना जैसी तो कोई और लड़की हो ही नहीं सकती। That's true पापा। चलती फिरती टूथपिक दुनिया में कहाँ मिलेगी? हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती। मैं तो चाहती हूँ ये रिश्ता जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए, है ना? सोना के जाने के बाद घर कैसे चलेगा? सौरभ, बेटा घर वैसे ही चलेगा जैसे सोना के आने के पहले चलता था। ठीक है, तेरे बाप के कंधे झुके जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं। बेटा तुम तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे बाबा हैं अभी। आई एम स्टिल हियर। वाह पापा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी पापा। सौरभ कुछ भी बोलता रहता है, छोड़िए ना इसकी बातों को। सुनिए, मैं लड़के वालों से बात चलाऊं? टाइम आने दो। टाइम आ गया है, मैं दीपा से बात कर रही हूँ। कौन है आप? किससे मिलना आपको? ये घर दीक्षित का है ना? हाँ हाँ उन्हीं का है, लेकिन आपको किससे मिलना है? हमें तुम्हारी मालकिन से मिलना है। उनकी और हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। जब वो हमें देखेंगी तो खुशी की मारी उनकी आंखों में आंसू टपकेंगे। आप पहले अपना नाम बताइए। बहुत रोक रहा है, बावड़ा होगा कि तू। देव साहब की गाड़ी आगे, साइड हो जाइए। शेर सिंह कौन आया था अभी? पता नहीं कौन था सर, कह रहा था कि मैडम से मेरी पुरानी पहचान है। कहाँ गया? यही कहीं तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, बिना परमिशन के किसी को अंदर मत आने देना। अच्छा। अरे बेटा, उसे सिर्फ कागज के पर्चे पर लिखना है कि मुझे क्या खाना है, और इस काम के 1.5 लाख रुपए। बताओ, इससे अच्छा तो मैं नेहा की ही बात मान लेती ना। मैं तो कहती हूँ देव, तू अपने निक्की को ना यही डॉक्टरनी का कोर्स करा दे, उसे भी यही डॉक्टरनी बना दे। ना काम ना काज, बस नोट कमाओ। ठेले भर का काम नहीं और दाम पहाड़ जैसे। क्या सच तो कह रही हूँ? क्या काम करती है वो डॉक्टरनी?
ब्रोकली है, पालक है, कौन है? किचू आपकी हेल्प नहीं कर रहा? किचू को मैंने बीटरूट लेने बाजार भेजा है। जिस तरह से आपने माँ का ख्याल रखा उसके लिए थैंक्स। मुझे लगा था माँ का ख्याल रखना आपके लिए मुश्किल होगा, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आंटी जी अपने बेटे की तरह नहीं है। थैंक्स। थैंक्स भी ऐसे बोलते हैं जैसे किसी ने कान पे पत्थर मारा हो, मिस्टर उबोधरो। ये आप बार बार बंगाली में क्या बात करती रहती हैं? कुछ नहीं। ये आटे का पैकेट का है, दिन में तो यही था। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। काफी ऊपर है, आटा गिर सकता है, मैं हेल्प करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं कुछ भी नहीं गिराती।